नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। आइए पहले हम बता देते हैं शुरुआत की 4 राशियों के विषय में। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। इन राशि वालों के लिए यह राहु का महापरिवर्तन किस प्रकार का दोष, किस प्रकार की शुभता लेकर के आया है और कैसे आप इस राहु के दोष को अपने जीवन में कम करके अपने जीवन को सुगम कर सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए, मेष के लिए यह राहु का परिवर्तन चतुर्थ भाव में हो रहा है, अर्थात आपके सुख भाव में हो रहा है। तो इसके सकारात्मक पक्ष को पकड़ने की आवश्यकता है। सकारात्मक पक्ष इसका क्या है? बहुत मुश्किल से हम इसको खोजें, क्योंकि राहु जैसे ग्रह से कुछ शुभता की उम्मीद करना वाकई अपने आप में शोध का विषय है। तो हम बता देते हैं भैया, सबसे पहली चीज कि जब यह आपकी राशि में अर्थात आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा, राशि परिवर्तन करेगा, तो उस जगह पर ऑलरेडी पहले से ही शुक्र की उपस्थिति रहेगी, अर्थात शुक्र और राहु एक साथ रहेंगे। क्या करेगा ये? शादीशुदा लोगों के लिए, अगर कोई मेष राशि का वैवाहिक जीवन चला रहा हुआ कोई गृहस्थ है या गृहिणी है, तो उसके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की दिक्कत को ये दूर कर सकते हैं किसी बुजुर्ग के हस्तक्षेप से। बहुत यूनिक जानकारी दीजिए, मतलब अगस्त मिड के बाद आप बड़ों का हस्तक्षेप करवाइए और अपने हर प्रकार की विसंगतियां को दूर कर लीजिए। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी छवि सुधारने का एक बहुत अच्छा मौका देंगे राहु। आप अपनी प्रसिद्धि पर, अपनी छवि पर, अपनी इमेज पर, अपनी इंप्रेशन पर ध्यान देकर के उसको सुधारने के लिए एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं। ये जानकारी किसी कीमत पर पूरे YouTube चैनल पर कोई नहीं दे पाएगा। आप ढूंढ डालिएगा, जो हम शोध करके आपको दे रहे हैं, कहीं पर भी, किसी टेलीविजन पे भी नहीं मिलेगा। राहु, देखिए, कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता, कुछ तो उसके अंदर अच्छाइयां हैं। भाई, हाथ हवन करने के और प्यार करने के भी काम आता है और मारने के भी काम आता है। प्रकृति का नियम है। आग जलाने के भी काम आता है और आहुति हवन के भी काम आता है। श्री राधे कहिएगा। वृषभ राशि, वृषभ के लिए ये जो परिवर्तन रहेगा ये 3rd हाउस में रहेगा। सबसे पहली चीज, 18 महीने का पूरा आलस्य खत्म और एक नए जोश के साथ आप अपने काम पर लग सकते हैं। दिस इज द पॉजिटिव थिंग ऑफ राहु। नंबर 2, तो आपको मेहनती बनाएगा, मेहनत करवाएगा, सकारात्मक पक्ष है। और क्या शुभता, मैं दो शुभता बताता जाऊंगा, एकदम यूनिक चीज, सिर्फ शुभता। थिंक पॉजिटिव, गो पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। दूसरी चीज, भाइयों के बीच पनप रहे विवाद को समाप्त करने का एक सुनहरा अवसर भी पैदा करेगा राहु। वृषभ हुआ। मिथुन राशि, द्वितीय भाव में होने के कारण पुरानी चली आ रही नेत्र से संबंधित बीमारी को समाप्त करने का एक मौका मिलेगा। भले ही सर्जरी हो जाए, कुछ कराएंगे आप, ऐसा मतलब परमानेंट इलाज की तरफ ये विचार करवाएंगे। और पैसे को बढ़ाने के लिए आपको इंस्पायर करेगी कि अब आप अपनी आमदनी बढ़ाने के विषय में विचार करिए। तो हो सकता है राहु से प्रेरित होकर के आप कुछ नया व्यापार या कुछ एडिशनल या कुछ एक्स्ट्रा व्यापार करने के लिए विचार करें। कर्क राशि, कर्क वालों के राशि में ही ये संचरण और चतुर्थेश के साथ युद्ध मां के विशेष आशीर्वाद से अचानक अप्रत्याशित उन्नति की तरफ इशारा कर रहा है। नंबर 2, बहुप्रतीक्षित चली आ रही मकान संबंधी समस्याओं को सुलझाने में ये मदद करेगा, अच्छा करेगा, शुभ बनाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। वीडियो को जम के शेयर करिएगा और जितना हो सके सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये यूनिक जानकारी, ज्योतिष दिशा की क्रांति की जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल हमें अनुमति दीजिए, मस्त रहिए। नमस्कार, श्री राधे। अधिक जानकारी व अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9910291850
और 9999 024 0